नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 11 में हमारा आखिरी अध्याय चल रहा है और उसमें भी आखिरी वीडियो है हमारा। यहाँ पर आज हमारा सिलेबस ख़त्म होगा, अगले वीडियो से हम लोग रिवीजन करेंगे। तो उदाहरण नंबर 29 तक हम लोग रुके हुए थे। एक व्यक्ति को कुल 5 महीने में 2,42,000 का दान देना है। प्रति मास दान में दी गई राशि पूर्व मास में दी गई राशि की तिहाई राशि होती है। तो प्रथम मास में कितना दान किया गया होगा, यानी हमें ए ज्ञात करना है, ठीक है। और कुल दान हमारे पास है, इसे SN कहेंगे, और वह 5 महीने का दान है यानी S5, यानी 5 महीने यानी N हमें प्राप्त हो गया। हमारे पास A है, N है, और हमें ज्ञात करना है, हाँ, R भी 1/3 यानी R हमें दिया गया है। तो प्रथम मास में जो हमें ज्ञात करना है A, उसे ज्ञात करते हैं। तो हमारा ये सूत्र आप लोगों को पता ही है। इसमें हम लोग सारी चीज़ें रख देते हैं कि N बराबर 5 रखेंगे। हाँ, ये R हमारे पास 1/3 और उसकी N घात 5, ये हमें ज्ञात करना है। फिर इसके बाद S5 जो हमें दिख रहा है, वहाँ पर हम लोग 2,42,000 रख सकते हैं ऐसे। फिर यहाँ पर 3 जो है उसकी 5 घात करेंगे, 243 हो जाएगा। इसका हल निकालते हैं ऐसे, 3 को 1 से गुणा करेंगे बटे 3, यानी मिलेगा -2/3 मिलेगा। देखिए यहाँ पे -2/3। उसके बाद हमें ये ज्ञात करना है, हाँ, इसे यहाँ पर इसका हल निकालते हैं। 243 में से 1 माइनस कर देंगे तो -242/243। फिर ये जो दिख रहा है आप लोगों को, इसको यहाँ पर उल्टा करके रख देना है, यानी जो नीचे दिख रहा है वह ऊपर लिखेंगे, ऊपर जो दिख रहा है उसे नीचे लिखेंगे, लेकिन बीच में यहाँ पर गुणा कर देना है। उसके बाद इसका हल निकालेंगे तो इसे यहाँ पर काट सकते हैं, इसे भी काट सकते हैं। काटने के बाद हमें मिलेगा 121/81। फिर ये 81 जो है वह ऊपर जाएगा और ये जो है वह नीचे बटे में जाएगा। देखिए यहाँ पर दिख रहा है। और उसका हल आप लोग आराम से कैलसी से निकाल सकते हैं। 1,62,200 यानी प्रथम मास में दी गई दान की राशि थी 1,62,000। उदाहरण नंबर 30 में चलते हैं। एक व्यक्ति चक्रवृद्धि ब्याज 8% की दर से बैंक में 20,000 रुपये रखता है, तो 5 वर्ष के बाद उसको ब्याज सहित कितनी राशि मिलेगी। 5 वर्ष के बाद तो पहले 20,000 रुपये रखता है, यानी यानी प्रथम पद हो गया। हमारे पास R जो है 8%, उसको हम ऐसे करेंगे तो 1.08 मिलेगा, हमें R मिल गया। और 1 वर्ष के बाद हमें मिलने वाली राशि होगी, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 21,600। और हमें 5 वर्ष के बाद पूछा है तो हमारे पास N बराबर 6 होगा। फिर हम इस सूत्र में सारी चीज़ें रखते हैं। N बराबर 6 रखेंगे, A हमारा 20,000 है, R है N 6 - 1। इसका हल निकालेंगे, आसान है। तो हमें मिलेगा 29,000 रुपये 386.56। उदाहरण नंबर 31 बहुत ही काम का सवाल है। हमें 3 पद दिए गए हैं और K का मूल्य ज्ञात करना है। गुणोत्तर श्रेणी में है। जब गुणोत्तर श्रेणी में होता है तो T2/T1 बराबर T3/T2, यह सूत्र लिखना है। उसके बाद जो T2 जो है यह हमारा T1 है, ये T2 और ये T3 है, उसे यहाँ पर ऐसे रखेंगे इस सूत्र में। फिर हम क्रॉस गुणा करेंगे, तो इसे यहाँ पे गुणा करेंगे और इसे यहाँ पे गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद ये हमने 10वीं कक्षा में भी सीखा हुआ है, इसका हल निकालना। गुणा करने के बाद प्लस माइनस करके हम लोग K के 2 मूल्य प्राप्त कर सकते हैं, एक 0 और एक 3। जबकि इसमें 0 जो है इसको यहाँ पे रखेंगे तो हमें -1 मिलेगा, यानी K बराबर 0 अस्वीकार्य है। K बराबर 0 अस्वीकार्य होगा तो हमें एक ही आंसर मिलेगा, K का 3 मिलेगा। उदाहरण नंबर 32 की ओर चलते हैं। इसमें भी हमें 4 पद दिए गए हैं, 1, 2, 3 और 4। गुणोत्तर श्रेणी में तो x और y बहुत ही आसान है, 15/x कर सकते हैं। हाँ सॉरी,
हमें T2/T1, यहाँ पर देखिए सूत्र T2/T1, T2 यानी x और T1 यानी 15, फिर T3 हमारे पास है 240 और बटे T2 करेंगे x, फिर इसका गुणा कर देते हैं, 3600 मिलेगा। 3600 का वर्गमूल लेंगे तो हमें x मिलेगा प्लस या -60 मिलेगा। देखिए यहाँ पर। उसके बाद हमें इसी प्रकार से y ज्ञात करना है। y 2 बार मिलेगा क्योंकि एक बार x +60 लेंगे और दूसरी बार हम -60 लेंगे और उसके लिए भी यही सूत्र ले सकते हैं। उसमें मूल्य रखेंगे, x के 2 अलग अलग मूल्य रखेंगे तो 2 अलग अलग हमें y मिलेंगे। आसान है। आगे चलते हैं उदाहरण नंबर 33 में हमें Tn दिया गया है, At और Sn दिया गया है, R दिया गया, तो A और N ज्ञात करना है। तो हमें पहले Sn का सूत्र लेना है। ये नया सूत्र है हमारे पास, ये पहली बार आया है। Sn का ये वो सूत्र है जिसमें Tn दिया गया है। फिर इसमें Sn का मूल्य जो हमें दिया है उसको यहाँ पे रखेंगे और Tn हमें At दिया गया है उसको यहाँ पे रखा हुआ है। R हमें 2 दिया गया है वो भी ले लिया और इसमें से हमें A मिलने वाला है। ठीक है, इसमें से A ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा हो गया 160। उसके बाद इसे उठाकर इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और A जो माइनस है उठे इस तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो A मिल जाता है, हमें A मिल गया। उसके बाद हमें N ज्ञात करना है। देखिए सवाल में, ठीक है, N ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें Tn वाला सूत्र लेना पड़ेगा। Tn वाला सूत्र है हमारे पास, उसमें Tn At दिया हुआ है, A मिल गया 2.5, R हमारे पास 2 है और N ज्ञात करना है। उसके बाद इसका हल निकाल सकते हैं, दोनों आधार निकाल देंगे, पहले भी सिखाया गया है। -1 इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा तो 6 हो जाएंगे, N 6 मिल गया। इस प्रकार हमें A और N दोनों मिल गए। सिर्फ इतना याद रखना है, इसमें हमारे पास सूत्र नया आ रहा है क्योंकि जब Tn और Sn दोनों साथ में आते हैं तो ये नया वाला हमें सूत्र लेना है। उदाहरण नंबर 34 में चलते हैं। इसमें भी हमें Tn दिया गया है और S4 ज्ञात करना है। तो Tn का जो सूत्र दिया है उसमें Tn बराबर अगर 1 लेंगे तो हमें 4 मिलेगा, 2 लेंगे तो 8 मिलेगा, 3 लेंगे तो 16। इस प्रकार हमारी श्रेणी बन जाएगी 4, 8, 16, 32 ऐसे मिलते जाएंगे पद। ठीक है, फिर इन दोनों का ये प्रथम पद हो गया, अनुपात हमें 2 मिल जाएगा R और हमें प्रथम 4 पदों का योग ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इतना ही नया है इसमें। फिर ये तो आसान है हमारे लिए, S4 ज्ञात करना बहुत बार हो चुका है। आगे चलते हैं, यहाँ पर 35 नंबर में कुछ नया है हमारे पास। Sn दिया गया है और Tn+1 ज्ञात करना है। तो ये अभी हमारे पास नया सूत्र आ रहा है, यह नया सूत्र है। इसमें हम ये Tn+1 ज्ञात करना है, इसे ज्ञात करना है तो ये जो सूत्र है इसका मूल्य हमने यहाँ पे रखा हुआ है और इसका मूल्य यहाँ पे रखा हुआ है। ये तो हमारे पास सवाल में है, जबकि इसके लिए यहाँ पर n+1 है तो यहाँ पे भी n+1 कर देंगे। आगे चलते हैं, फिर इन दोनों में से 2/3 जो है उसे कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। तो ये बाकी जो बचा इसको ब्रैकेट में रखेंगे। उसके बाद ये ब्रैकेट जो है उसको अलग कर देंगे, माइनस है, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया। उसके बाद ये -1 +1 दोनों कट गए। अब ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये इसका मतलब ये होता है कि 4 की n घात गुणा 4 की 1 घात। तो इसमें से 4 की n घात हमने दोनों में से निकाल दिया। ठीक है, तो 4 की 1 घात ये यहाँ पे बचेगा और ये इसको निकाल दिया यहाँ पे, तो वहाँ पर भी 1 बचेगा। फिर उसको हम 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3, और 3 इससे यहाँ पे कटेगा तो इतना ही बचेगा। बहुत ही आसान सा सवाल था।
अब इसमें हमें Sn दिया गया है, तो T2 ज्ञात, T3 ज्ञात कीजिए। तो फिर से वही सूत्र लेंगे, ऊपर वाले उदाहरण में लिया था, और n बराबर 3 लेंगे। यहाँ पर भी n बराबर 3 लेंगे, सॉरी n बराबर 2 लेंगे तो 3 मिलेगा। n बराबर हम लोग 2 ले रहे हैं तो 3 मिलेगा, क्योंकि T3 ज्ञात करना है ना, इसलिए। तो यहाँ पर भी n बराबर 2 लिया तो 2 + 1 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो गया। चलो इसके बाद हम S3, ये Sn दिया है, वहाँ पर n के बदले 3 लेंगे, n के बदले 3 लेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ पे 2 दिया है तो 2 लेंगे। फिर इसका हल निकालते हैं। ये माइनस, पहले सबसे पहला काम करना है, इसको कॉमन निकाल लेना है। उसके बाद ये माइनस है तो उसको अभी तो ऐसे ही रखेंगे, 9 - 1 8 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। उसको माइनस करेंगे तो 18। तो उसके बाद 18 को हम 3 से भाग दे सकते हैं, 6 × 4 24 मिल जाएगा। आसान है। चलते हैं उसके बाद उदाहरण नंबर 37 और 38 की ओर। गुणोत्तर श्रेणी के 3 क्रमिक पदों की बात है। तो जब हमें 3 पद दिए गए होंगे तो हमें ये 3 पद मान लेना है। अगर 4 पद हमें ज्ञात करने हो तो ये 4 पद लेने हैं, और 5 पद पूछे गए हो तो ये 5 पद लेने हैं। ये खास रूप से याद रखिए। देखते हैं उसके आधार पर उदाहरण नंबर 37। हमें 3 क्रमिक पदों का योग दिया गया है 26 और गुणा दिया गया 216। तो उसके 3 पदों को ज्ञात करना है। तो 3 पद हमारे पास ये हैं, a/r, a और ar। पहले गुणा का उपयोग करेंगे। गुणा हमें दिया गया है 216, 3 पदों का गुणा यहाँ पे रखा हुआ है। इसमें से आप लोग देखेंगे तो इसमें से r कटेगा तो a की 3 घात हो जाएगी, 216 यानी 6 की 3 घात, तो a बराबर 6 मिल जाएगा। ये मिल गया। उसके बाद हमें 3 पदों का योग दिया है, तो ये 3 पद हमने जो मान लिए थे उसका योग 26। फिर उसमें से हम a कॉमन निकालेंगे तो 1/r बचेगा, यहाँ इसमें से, यहाँ पे 1, यहाँ पे r, ये वाला। उसके बाद इसका लसा लेते हैं, r को यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये बीच वाला r रहेगा, r को यहाँ पे गुणा करेंगे तो r² हो जाएगा, बटे में r रहेगा। उसके बाद r को दोनों तरफ से 2 से इसे काट दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 3 और 13, ये r भी यहाँ पे चला गया तो 13r हो जाएगा, 13r। फिर इसको 3 से गुणा कर देते हैं, 3r और 3r²। फिर ये जो 3, हाँ, इसको अंदर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 13 में से 3 घटाएंगे तो -10। इसके गुणनखंड बनाएंगे, ऐसे 2 कोष्ठक बनेंगे, माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो r हमें मिल गया। हमें ये तो मिल ही चुका था 6। अगर r हम पहले वाला ये वाला लेते हैं तो हमें 3 पद इस प्रकार मिलेंगे। ये पहला मिलेगा, ये दूसरा और ये तीसरा, 18। अगर r हम 1/3 लेते हैं तो वही मिलेगा, लेकिन आंसर उल्टा हो जाएगा, ये जो है उसको उल्टा हो जाएगा। उदाहरण नंबर 38, इसमें भी वही बात बताई गई है। 3 क्रमिक पदों का योग दिया गया है और गुणा दिया गया है, बिल्कुल ऊपर हमने किया था वैसे ही है। वही 3 पद है, उसमें से r काट के हमने a ज्ञात कर लिया है। a को ज्ञात करने के बाद फिर गुणनखंड वगैरह करके r ज्ञात किया हुआ है। r 2 बार मिलेंगे, हमें पता है, ऊपर वाले उदाहरण के जैसे ही है। एक बार 3/2 लेंगे, दूसरी बार 2/3 लेंगे तो हमें 3 अलग अलग पद मिलेंगे। यहाँ पर मिलेंगे, वहीं के वहीं रहेंगे आंसर में। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पाठ ख़त्म होता है। आप लोग उस अध्याय 9 में से भी जो सवाल आते हैं कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल है आप लोगों के पास करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा सिलेबस भी ख़त्म होता है। अगले वीडियो से हम लोग रिवीजन करेंगे।